हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो कैसा लगा इंस्टाग्राम पे ज़रूर कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम की आईडी ये रही स्क्रीन पे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आज मैं आपको पता है कहाँ लेके चलने वाला हूँ। आज हम चलने वाले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चल के देखने वाले हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ था और आई थिंक उसके बहुत पहले से ही हम गए नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चल के देखा जाए और थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए, है ना। ड्राइविंग के थोड़े से मज़े लिए जाए। वैसे मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी लेके चलूँ। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो यहाँ से अगर मैं लूँगा स्ट्रेट तो मैं जा सकता हूँ सराय काले खां, ठीक है। मैं जा सकता हूँ गुड़गांव फरीदाबाद अगर मुझे जाना है तो, लेकिन मुझे रखना पड़ेगा लेफ़्ट, और लेफ़्ट अगर रखूँगा तो ही मैं जा सकता हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बहुत ही स्पेशल एक्सप्रेसवे है, ठीक है। और वो क्यों है वो अभी हम एक्सप्रेसवे पे जाने वाले हैं, तो आपको दिख जाएगा। आगे सीधा स्ट्रेट जाओगे तो सराय काले खां का बस स्टैंड जो है वो आ जाएगा, और ये बोर्ड आपको दिख गया होगा, वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ठीक है। स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम, वनक्कम, ठीक है। तो चलिए, कितनी खूबसूरत कंट्री है ना हमारी। एक कंट्री और इतने सारे लैंग्वेज, दिल तो करता है सारे लैंग्वेजेस को सीख लो। ये एक्सप्रेसवे बनाया है NHAI ने, और यहाँ पे आपका NHAI का आपको दिख जाएगा होर्डिंग्स, ठीक है। ये जो अभी ये जो पुल है जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसके नीचे है यमुना रिवर, और ये एक्सप्रेसवे जिस पे अभी हम कनेक्ट होने वाले हैं ना, पहले यही ये जो देख रहे हो एक्चुअली में पहले यही हुआ करता था जो रोड है। और जब आप ऑफिस के वक्त, यानी कि तब मैं मयूर विहार जब रहता था, यहाँ पे ये एक्सप्रेसवे तब नहीं बना था। किस्मत ख़राब कह लो कि जब मैं रहता था तब तो एक्सप्रेसवे था नहीं, लेकिन जैसे ही मैं मूव कर गया तो एक्सप्रेसवे बन गया। बढ़िया जी। चलो, हापुड़ यहाँ से है 60 किलोमीटर, और इस एक्सप्रेसवे पे अगर आप ड्राइव करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम आपको लगने वाला है अगर आप 60 किलोमीटर जाना चाहते हो तो, यानी कि हापुड़ जाना चाहते हो तो, ठीक है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है, और साथ में स्पीडिंग कैमरा भी लगा है, तो इस पे जो रूल्स है उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। और इस एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। स्पीड लिमिट जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जो देख रहे हो, जो 2 लेन का है, उस पर 70 का है, ठीक है। और जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस पे भी 70 का है, और ट्रक वालों के लिए 40 का है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि इस पे रिक्वेस्ट डाला गया था कि इसका जो स्पीड लिमिट है इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा अक्षरधाम, खूबसूरत सा, जूम करके दिखाता हूँ आपको, रुको, ये रहा अक्षरधाम। तो ये है अक्षरधाम टेम्पल, ठीक है। और उसके बाजू में खेलगांव। और जब ये बनकर तैयार नहीं हुआ था तो यहाँ से ITO जाने में हालत ख़राब हो जाती थी, सच में। इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना है, ठीक है। और इस एक्सप्रेसवे को बहुत ही प्लान करके बनाया गया है। तो अभी क्या है कि अब जैसे हमने इंटर कर लिया, जहाँ सराय काले खां से इंटर किया है, वहाँ से लेके सिर्फ मैं एग्जिट कर सकता हूँ, बीच में से कोई भी इन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो आसपास का जो ट्रैफिक है वो जो साइड में जो 2 लेन का जो सर्विस रोड बनाया गया है उस पे रहेगा, और जो ये एक्सप्रेस लाइन है तो इस पे अगर किसी ने ले लिया तो बड़े आराम से वो आगे की तरफ ड्राइव कर सकता है। ये है पूरा जो मेरठ एक्सप्रेसवे है, और इस पे ये तो फैक्ट है कि बात चल रही है
कि इसकी स्पीड लिमिट जो है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 70 का स्पीड लिमिट इस पे दिया गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसको किया जा सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक एवरेज के मुताबिक जो मिनिमम गाड़ियाँ थी वो 100 के स्पीड में लोग उसको ड्राइव कर रहे थे। ये एवरेज था 100 का। तो इसलिए NHAI ने लेटर लिखा दिल्ली पुलिस को कि क्यों ना स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब लेटर तो लिख दिया है, जब भी वो एक्सेप्ट हो जाए तो शायद हो सकता है कि स्पीड लिमिट बढ़ जाए, तो हमारे आपके लिए और अच्छी बात हो सकती है ना। तो अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, आज ये वीडियो देख लो, पूरा दिल खुश हो जाने वाला है। क्योंकि वाकई में ये जो है जगह, ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, ये बहुत स्पेशल है। ये पहले यहाँ पे मयूर विहार लेफ्ट में है। मयूर विहार में जब मैं रहता था ना, तो पूरा हालत ख़राब हो जाता था यहाँ तक आने में। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि बीच वाले लेन में रखूँ, लेकिन क्या है कि लोग बीच वाले लेन में हमेशा स्लो में चल रहे हैं, तो मुझे इस वाले लेन पर रखना पड़ा है। तो अब ये एक अच्छी चीज़ इसमें पता है क्या किया है, देखो ये जो बीच में ये लगा रखा है, आप जैसे ये डिवाइडर देख रहे हो ना, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर की पट्टी, पता है इसका जो फ़ायदा है ना, ये नाइट के वक्त मिलता है। क्योंकि ये जो ऊपर से लाइन गई है वो मेट्रो का है, मेट्रो का पूरा ये स्ट्रक्चर है, और ये पूरा एक्सप्रेस लाइन है। इस पर अगर आपने एक बार ले लिया तो आप बड़े आराम से निकलते जाओगे। अगर आपकी कार में क्रूज़ कंट्रोल फीचर्स है तो आप उसको यूज़ करके बेशक ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे को बेशक बनाया बड़े अच्छे डिज़ाइन से गया है, लेकिन लोग नहीं फॉलो करते। ये देखो, सब रॉन्ग साइड लेके और आराम से इस एक्सप्रेसवे पे ले रहे हैं। अब देखो, गवर्नमेंट तो बना सकती है यार, है ना। अगर रूल बनाया गया है तो उसे फॉलो कर लो। अब क्या करोगे, हर समय गवर्नमेंट को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते ना हर चीज़ के लिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो हमें भी बनना पड़ेगा। लोग बड़े आराम से चौड़े से रॉन्ग कट लेके आराम से इस पे आ रहे हैं। तो चलो, अब हम इंटर करने वाले हैं यूपी में। ठीक है, तो ये जहाँ तक आपने देखा है, ये था फेज़ 1 का काम, जो कि स्टार्ट हुआ था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो है सराय काले खां, वहाँ से लेकर और दिल्ली यूपी बॉर्डर तक। ठीक है, और ये है यूपी। तो यूपी में आपका स्वागत है, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। लेफ़्ट आप जाएंगे तो गाज़ियाबाद, बुलंदशहर और नोएडा जा सकते हैं। स्ट्रेट आप जाएंगे तो मेरठ जा सकते हैं, और इसका नाम है नेशनल हाईवे 9। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। मेरठ जाने के लिए ये पूरा जो काम है ये चल तो रहा है, और बड़े दिनों बाद मैं इस एक्सप्रेसवे पे आया हूँ, और हम सभी आए हैं। ठीक है, देखने के बाद ये तो पता चला कि जब लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे काम चल रहा था यूपी बॉर्डर पे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर देखो तो काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ जगहों पे अभी होना बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट हो चुका है। वेदर बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो लॉकडाउन होने की वजह से आपको पता है कि पॉल्यूशन कम गया, और उसकी वजह से बड़ा ही खूबसूरत देखने को भी मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप अगर देखोगे तो दूर तक आपको जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना वो दिख रही होंगी, और वाकई ये बहुत खूबसूरत लग रहा है एक्सप्रेसवे। इस पर अभी देखो काम तो कंस्ट्रक्शन का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस सेक्शन की बात करें, यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं, एक चीज़ है कि इस पर स्ट्रीट लाइट, इन सबों को इतने अच्छे और नए, जैसे जैसे इंडिया में हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो कि अच्छी बात है। अभी क्या है कि अब क्या करते हैं कि जब जो भी स्ट्रीट लाइट लगाना होता है ना, तो उसका ये जो डिवाइडर है इसी के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत फ़ायदा होता है। और ये जगह है जिस पे कुछ दिनों बाद जब सब कुछ पूरा ये बनकर तैयार हो जाएगा तो बड़े आराम से मेरठ जा सकते हैं। ठीक है, इंदिरापुरम जाना है तो आप लेफ़्ट यहाँ से एग्जिट लेके ये जा सकते हो। अब देखो, इस एक्सप्रेसवे का फ़ायदा पता है क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा ना, जो मेरठ में लोग रहते हैं, अगर उनको जॉब करना होगा ना दिल्ली में आके, तो वो बड़े आराम से आके कर सकते हैं। उस बंदे को दिल्ली आके शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मेरठ में रह के ही इस एक्सप्रेसवे को यूज़ करके आराम से आ सकता है, जॉब करके और वापस जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कम ट्रैवल टाइम लगेगा बंदों का, तो वो फिर क्यों खामों को अपना गांव छोड़ के वो यहाँ पे सिटी में आके रहेगा, है ना। इससे अच्छा है कि वो वहीं रहेगा। और आप इसी तरीके से ये जो सिटी है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस पे अगर लोड कम करना है ना, तो यही एक तरीका है कि आसपास की जो जगह है उसको कनेक्ट करो। जापान का देख लो, वहाँ पे बुलेट ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज़ है कि हर कोने कोने से लोग आके काम कर सकते हैं टोक्यो में, है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ ही बनाना पड़ेगा कि यार आराम से इंडिया के हर कोने कोने से, आसपास के तो ऑलमोस्ट जितने ये है ना 200 किलोमीटर के रेंज के, तो वहाँ से बंदे आके आराम से काम करके वापस जा सके, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, मतलब डेवलप करना पड़ेगा। और जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इन सब जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम चला था, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और ये देख के बड़ा अच्छा भी लग रहा है, सच बताऊँ तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन काम तो चल रहा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है सिप्रा मॉल, ठीक है। और ये जो जगह है ये है सेक्टर 62 लेफ्ट हैंड साइड में मेरे। अभी आप सोचो कि जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा मेरठ तक, ठीक है, तो कितना अच्छा होगा ना कि हम पूरा मेरठ तक चले, सरायकाले खां से स्टार्ट करें और पूरा एक वीडियो मेरठ तक का बनाऊं, है ना। और ये देखेंगे कि फिर हमें कितना ट्रैवल टाइम लगता है मेरठ एक्सप्रेसवे पे। वैसे मुझे लगता है कि 100 का स्पीड लिमिट कर देना चाहिए इस पर, है ना, क्योंकि इस पर लोग यार अब हाईटेक गाड़ियाँ हो गई हैं, तो आप कब तक वही 70 का स्पीड रखोगे। जैसे बनाया गया है जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, उसमें 120 का स्पीड लिमिट है, ठीक है, तो वैसे इस पे भी कर देना चाहिए। अगर आपको दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी के बारे में जानना है ना, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल प्रॉपर्टी है, क्या उसके रेट्स हैं, किस पैसे में, कितने पैसे में क्या कुछ मिलने वाला है, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सिद्धार्थ विहार और राजनगर और प्रताप विहार। राजनगर एक्सटेंशन से मुझे याद आया, एक टाइम था कि मैं राजनगर एक्सटेंशन जॉब करने आया करता था गुड़गांव से, यस। और तब मैं जब पहली बार आया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा था यार मैं पता नहीं कहाँ जॉब करने गया हूँ, मतलब कभी दिल्ली से बाहर तक तो इतना दूर तक आना हुआ नहीं। तो जब मैं राजनगर एक्सटेंशन आया, मैंने लिटरली बोला, मैंने कहा यार इतनी दूर जॉब कौन करने जाएगा। बट धीरे धीरे जब आने लगा तो यार एहसास हुआ कि नहीं यार चल ठीक है करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो आपको हाई राइज टावर्स दिखने वाले हैं, और जब ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और रात के वक्त इस पर आप अगर गुजरोगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये जो पूरा सिद्धार्थ विहार है, ठीक है, तो ये सिद्धार्थ विहार का आपको जब ये पूरे अपार्टमेंट में लाइटें दिखेंगी ना, तो रात को बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, और जगमगाता हुआ ये एक्सप्रेसवे ना बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अब ये सिद्धार्थ विहार के पास अगर आप आओगे तो यहाँ पे काम तो चल रहा है, जो एक्सप्रेस लाइन है, ये जो जिस पे मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये हमारा फ्यूचर में होने वाला है, जो कि सर्विस रोड, ठीक है। तो इसलिए ये 2 लेन का है, और जो एक्सप्रेस लाइन है ये वाला राइट हैंड साइड में, इस पर अभी काम चल रहा है। मैंने सोचा था, पता है, मैंने ये सोचा था कि अब की बार जब मैं मसूरी जाऊँगा, जब ये बन जाएगा ना, तो मैं मसूरी जाऊँगा और इस एक्सप्रेसवे को यूज़ करते हुए जाऊँगा और देखूँगा कि कहाँ तक बन चुका है। मैं सारा प्लान चौपट हो गया मेरा। मेरठ यहाँ से 69 किलोमीटर्स है, और उसके बाद रुड़की आता है। रुड़की में मेरे एक फ्रेंड का भी घर है, ठीक है। तो ये जगह अगर देखोगे तो यहाँ पे तो काम चल रहा है, अभी एक्सप्रेस लाइन का काम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये जो सर्विस रोड है जिस पे ड्राइव कर रहा हूँ, इसका काम हो चुका है, और इस पर अभी स्ट्रीट लाइट का काम चल रहा है, ये देखो। वैसे तो ये प्रोजेक्ट सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, और खासकर यूपी के लिए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि यार अगर कोई कंपनी जाके अपना ऑफिस सेटअप भी करना चाहती है ना, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है मेरठ में, तो लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है अगर उसके कंपनी के बंदे आते भी हैं एयरपोर्ट पे या कहीं भी, तो इस रोड को यूज़ करके आराम से वो बंदा चला जाएगा। क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव जाने में ही बंदे को 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक कई बार इतना हो जाता है। तो इससे अच्छा है ना कि चलो यार दिल्ली से अगर मेरठ जाना हो, उसको एरिया भी मिल जाएगा अच्छा खासा सस्ता सा, और
फिर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी पहुंचेगा वैसे इलाकों में जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और जहाँ पे जो मैन पावर है वो सस्ती भी मिल जाएगी। तो सबके लिए फ़ायदा है, कंपनियों के लिए फ़ायदा है ही, और ख़ासकर जो वो आसपास के इलाके जहाँ पे वो फैक्ट्री सेटअप करेगा अगर कोई कंपनी, तो उनके लिए भी फ़ायदा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, तो बस आगे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे काम चल नहीं रहा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से यू टर्न ले लूँ और यू टर्न लेके वापस चलूँ। आपको क्या लगता है, थोड़ा सा आगे से लेता हूँ, है ना। मेरा भी दिल नहीं करता ऐसे कि यू टर्न लेके वापस चलो, मेरा भी दिल करता है कि और आगे चल लो और आगे चल लो, लेकिन क्या है कि अब जो ये रोड है वो यहीं तक बना है और अब मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे वापस ले लेना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे है विजयनगर और यहीं तक बना है, आगे काम चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ से वापस ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे अभी डिवाइडर्स इन सबों का काम चल रहा है। ठीक है, तो यू टर्न लेता हूँ और फिर मैं वापस चलता हूँ दिल्ली की तरफ, और वापस मुझे जाना है गुड़गांव। और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, ये देखो, देखा। तो चलो, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे एक्सप्रेसवे का वीडियो बनाऊँ, यानी कि सराय काले खां से स्टार्ट करके मेरठ तक, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता देना। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, ड्राइव छोटा सा ही था लेकिन अच्छा था जो भी था। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ इसके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो भी शेयर किए हैं। आप देख सकते हो जो फ़ोटोग्राफ्स इसके मैंने शेयर किए। और ये देखो यहाँ पे विजयनगर के पास, यहाँ पे देखो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये भी सर्विस रोड का बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ना। और ये जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये एक्सप्रेस लाइन है, लेकिन ये आने के लिए, दिल्ली से आने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि इस साइड में काम चल रहा है, तो इसलिए इन्होंने इसको अभी पब्लिक के लिए खोल दिया है, लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखो, ये जो बिजली के खंभे आए ना नए वाले, ये बड़ा ही खूबसूरत लगते हैं यार। राइट हैंड साइड वाले को देखो वो कितना जगह लेता है, और ये वाला देखो, है ना। तो सही में इंडिया बदल रहा है। अगर सोचो उसकी जगह इसको लगाया है तो एक तो स्पेस भी कम लेगा, जिसकी ज़मीन में लगा है वो बंदा भी खुश, क्योंकि जगह कम लेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बंदा तो खुश होगा ही ना कि बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको घुमाता रहूँगा। यस, चलो बाय बाय।